ओके, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू आवर ओन TBTC चैनल। आज हम जो देख रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.4 की प्रैक्टिस करेंगे। और हम जो सॉल्व कर रहे हैं स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र SSC से, राइट। सो 5.4 का भी जो बेसिक है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल तक हमने देखा था या लास्ट एक्सरसाइज तक हमने देखा था कि कोई अगर इवेंट मिलता है तो वो इवेंट को सेट फॉर्म में कैसा लिखना है, राइट। अब वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हम लोग निकालेंगे इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैसे कहते हैं या कैसे कैलकुलेट, उसी के ऊपर आज हमारा मेजर डिस्कशन रहेगा, राइट। हमने देखा था, मान के चलो कि एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, कि आपके पास एक बैग दिया है और वो बैग में 4 बॉल्स हैं। उसमें से एक बॉल जो है, कितने बॉल्स है? 4 बॉल्स है। और 4 बॉल्स में, राइट, 4 बॉल्स में 3 जो बॉल्स है, 3 बॉल्स वाइट है, राइट, एंड 1 बॉल है जो रेड कलर का है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब आप रैंडमली ये बैग में से कोई भी एक बॉल उठाओगे रैंडमली, तो मोस्ट चांसेस कौन से है? वाइट बॉल आने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। मोर चांसेस ऑफ वाइट बॉल कंपेयर टू द रेड बॉल। रेड बॉल आने के चांसेस बहुत कम है। चांसेस को मैं दूसरा वर्ड अगर यूज़ करूँ तो उसे हम बोलेंगे पॉसिबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, राइट। तो पॉसिबिलिटी है कि वाइट बॉल ज़्यादा आएंगे एंड रेड बॉल आपके हाथ में आने का चांस बहुत कम है, राइट। सो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इज मच मोर कंपेयर टू रेड बॉल। तो इन मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर मैं प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना चाहता हूँ तो व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट, क्या बोल सकते हैं हम लोग? व्हेन पॉसिबिलिटी of an expected event is expressed in a number. It is called, क्या बोल सकते हैं इसको? It is called probability. जब इसको हम लोग एक नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। तो कौन से नंबर में एक्सप्रेस करते हैं? यूजुअली इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रैक्शन और अ परसेंटेज। तो ये एक तो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस की जाती है या परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट अ प्रोबेबिलिटी इज़। क्लियर। तो अभी इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा या कैसे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करूंगा? तो यूजुअली प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल सेट S, अगर सैम्पल सेट S है, राइट, एंड A इज़ एनी इवेंट है। A क्या है? एक इवेंट है। S क्या है आपका? सैम्पल सेट। तो हम लोग n ऑफ S निकालते हैं एंड n ऑफ A निकालते हैं, राइट। n ऑफ S एंड n ऑफ A निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A शोन बाय P ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज शोन बाय P ऑफ A, राइट। तो P ऑफ A निकालने का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन द इवेंट A, राइट। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट याद है ना, जो हम लोग निकालते हैं इसके अंदर जो लिखते हैं वो क्या रहते हैं? सैम्पल पॉइंट्स। तो n ऑफ A, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन द इवेंट A अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन द सैम्पल सेट। क्लियर। तो P ऑफ A इज इक्वल्स टू n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। ये सिंपल फार्मूला है जिसका यूज़ करके हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसी का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है एंड प्रोबेबिलिटी यूजुअली कैलकुलेट की जाती है आइदर इन परसेंटेज और इन फ्रैक्शंस, लाइक A बाई B। जो भी फ्रैक्शंस फॉर्म रहता है या परसेंटेज फॉर्म रहता है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। अब उसमें कैसा लिखते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज जनरली, क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज जनरली, कैसे रहती है? और जनरली फ्रॉम 0 to 1 और 0% to
100%, राइट। 0 to जो फ्रैक्शन रहेगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा या 0 to 100, 0% to 100% में रहेगा, राइट। फॉर एनी इवेंट लाइक E इज़ एन इवेंट, लाइक इफ़ E इज़ एन इवेंट, राइट, कोई भी है, एनी इवेंट, अभी पता नहीं है क्या है, राइट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इन बिटवीन और इक्वल टू, राइट, इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो इट इज़ इन बिटवीन 0 to 1। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इन बिटवीन 0% to 100%, राइट। सो P ऑफ E इज इन बिटवीन 0 to 1 और 0% to 100%, राइट। अदर फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऐसा है, सपोज प्रोबेबिलिटी है आपका 1/4, राइट। अब 1/4 आपको पता है 1/4 इज नथिंग बट 25%। आपको फ्रैक्शंस को परसेंट में कन्वर्ट करते आता है या परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आता है, नहीं आता है तो एक बार बेसिक्स देख लेना, बिकॉज ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आइदर इट इज़ इन फ्रैक्शन और इट इज़ इन परसेंटेज। क्लियर हो गया? गुड। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 5.4। क्या कहता है प्रैक्टिस सेट 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, राइट, 2 कॉइन है एट ए टाइम टॉस किया है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। 2 इवेंट्स ये, एक है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, क्लियर, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एंड सेकेंड इवेंट क्या है? गेटिंग नो हेड, राइट। अब अगर हम लोग इसको लिखते हैं, राइट, इसको हम लोग सॉल्व करने को लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, कितने कॉइन्स है? 2 coins are tossed, right? Therefore, फिर क्या आएगा? सैम्पल स्पेस क्या रहेगा? S इज इक्वल्स टू क्या आएगा? सैम्पल स्पेस तो H आएगा, HT आएगा, TH आएगा, एंड देन TT, राइट। दिस मच इज द सैम्पल स्पेस। क्लियर हो गया? अब N ऑफ S कितना आ गया? Therefore N ऑफ S इज इक्वल्स टू 4। क्लियर हो गया? अब इवेंट 1, राइट, पहला इवेंट क्या है, राइट, पहले इवेंट में क्या दिया है कि A इज द इवेंट वेयर लीस्ट 1 हेड, राइट, लेट A इज द इवेंट वेयर वी गेट लीस्ट 1 हेड। पहले इसमें लीस्ट 1 हेड आएगा, राइट। तब इसका क्या होगा? देयरफॉर ए क्या आएगा आपका? ये भी आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, तो HH में 1 हेड आ गया, HT में 1 हेड आ गया, एंड TH में 1 आ गया, राइट। देयरफॉर N ऑफ A क्या हो गया? N ऑफ A हो गया आपका 3। अब प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यहाँ E नहीं A रहेगा, दैट इज़ N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, ये फॉर्मूला है। तो N ऑफ A कितना है आपका? 3 है, N ऑफ A 4 है, राइट। तो P ऑफ A, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज 3/4। क्लियर? तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। अभी सेकेंड, राइट, लेट B बी द इवेंट, कौन सा इवेंट है? ऑफ गेटिंग, क्या पूछा था उन्होंने? नो हेड। अब हेड ही नहीं आएगा, राइट, तो B में क्या आएगा? हेड नहीं है, तो TT एक ही ऐसा है जिसमें नो हेड आएगा। देयरफॉर N ऑफ B क्या आ गया आपका? 1 आ गया। तो P ऑफ B क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, दैट इज N ऑफ B अपॉन N ऑफ S, राइट। तो P ऑफ B है 1, N ऑफ S कितना है? 4। तो P ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट B इज 1/4। तो चांसेस कितने हैं? 4 आउट ऑफ 1, सॉरी 1 आउट ऑफ 4 चांसेस है कि आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी आएगी, बट यहाँ पे 3 आउट ऑफ 4 चांसेस है। क्लियर? सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ़ 2 टायर्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या क्या है? पहला इवेंट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज लीस्ट 10, तो उनका कम से कम आना चाहिए 10, तो 10 से ज़्यादा चलेगा, ध्यान में रखना, कम से कम 10 आना चाहिए। तो 11 रहेगा तो सम चलेगा, 12 रहेगा तो सम चलेगा, बट
10 आना चाहिए, 9 नहीं चलेगा, तो लिस्ट 10 है, तो 10 एंड मोर इनडायरेक्टली इसका मीनिंग होता है। यहाँ क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 33 सम आना चाहिए, राइट। एंड थर्ड इवेंट क्या दिया उन्होंने, थर्ड इवेंट दिया है इन्होंने कि थर्ड इवेंट क्या दिया है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर दैन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, राइट। तो पहले डाई के ऊपर जो डिजिट है इट शुड बी ग्रेटर दैन सेकंड डाई। तो चलो 3 इवेंट बाद में दिखते हैं। पहले तो क्या दिया उन्होंने, 2 डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो पहले 2 डायस का सैम्पल सेट लिख लो। क्या है सैम्पल सेट, ये मैंने लिख के रखा है बिकॉज इट विल टेक मच टाइम। तो आपको पता है 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो मैंने ऑलरेडी पिछले 2 एक्सरसाइजेस में इसको हमने लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट करके रखा है। अब चलते पहले इवेंट की तरफ। पहला इवेंट क्या दिया था उन्होंने पहला इवेंट दिया था, तो कंसिडर करते हैं फर्स्ट इसमें, लेट ए बी द इवेंट, किसका है, ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स, sum of the digits on upper faces is at least 10। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 10 बोला तो 11 10 चलेगा क्या, चलेगा। तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आपको इसमें से ऐसे निकालने पड़ेंगे जिनका एटलीस्ट जो सम आएगा वो क्या आएगा, 10 या मोर दैन 10। तो ऑब्वियसली इसमें तो 6 + 1 7 तक आएगा, ये 6 + 2 8 तक आएगा, ये 6 + 3 9 तक आएगा, यहाँ आएगा 6 + 4 10। इसके नीचे बिफोर दिस किसी का भी सम 10 या 10 से मोर नहीं आता, राइट। अब 5 + 1, तो यहाँ तक 6 + 4 है, फिर 5 + 5 5 + 6, बिकॉज 5 + 6 11, 5 + 5 10। यहाँ क्या आएगा 6 + 4 6 + 5 एंड 6 + 3, तो 1 2 3 4 5 इतने ही आएंगे। तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 4,6, उसके बाद 5,5 5,6, उसके बाद 6,4 6,5 एंड 6,6। दीज आर योर इवेंट्स आउटकम, राइट। अब टोटल कितने हो गए, तो देयरफॉर एन ऑफ ए कितना आ गया, एन ऑफ ए आ गया आपका 6, राइट। अब पी ऑफ ए निकालना है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, राइट। तो ये है 6 एंड एन ऑफ एस है आपका 36, राइट। यहाँ नहीं लिखा है मैंने, देयरफॉर यहाँ लिख देता हूँ, एन ऑफ एस इज 36, राइट। सो दैट इज 1/6, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 1/6। देयर आर 1 चांसेस आउट ऑफ 6 वेयर द इवेंट कम्स ट्रू। क्लियर हो गया। चलो अभी सेकंड लिखते हैं। सेकंड इवेंट क्या दिया था, सेकंड इसमें लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट, राइट। इसमें हम लिखेंगे बी वाला, लेट बी बी द इवेंट ऑफ व्हाट, सेकंड क्या लेता, बी बी द इवेंट सच दैट द सम ऑफ द डिजिट on the upper face is 33। अब मुझे एक बताओ, ये पूरे सैंपल सेट में ऐसा कोई है क्या इवेंट जिसका सम 33 आएगा? ऑब्वियसली नहीं है। तो ये इवेंट कैसा रहेगा, देयरफॉर ये इवेंट कैसा रहेगा, दिस इवेंट इज नथिंग बट एम्प्टी वन, राइट। दिस इवेंट इज एम्प्टी। क्लियर। अब एम्प्टी है तो ऑब्वियसली इसका एन ऑफ बी क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है, 0 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी नहीं, बिकॉज इट विल बी 0 प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 0/36 यानी 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 0। कोई चांस ही नहीं आने का, बिकॉज 33 स्कोर आएगा ही नहीं, राइट। ओके, तो थर्ड इवेंट क्या है, थर्ड इवेंट इज दैट द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर दैन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई, राइट। तो सैंपल सेट क्या आएगा, देयरफॉर सैंपल स्पेस इज क्या रहेगा, सैंपल स्पेस क्या रहेगा, सॉरी यहाँ सैंपल स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट द इवेंट आएगा। देयरफॉर द इवेंट सी, इवेंट क्या है आपका, सी इज, राइट। इवेंट सी क्या रहेगा आपका, इवेंट सी रहेगा ओके, यहाँ पे निकाल लेते हैं इवेंट सी, जिसमें फर्स्ट वाला जो है इट इज़ ग्रेटर दैन द सेकेंड वन। तो ये ऑब्वियसली 1 में तो कहीं नहीं है,
राइट, 1 इज इक्वल टू 1 एंड ऑल आर स्मॉल। यहाँ पे एक है, इट इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड वन, राइट, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या है, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 4 इज़ ग्रेटर देन 1, 2, 3। तो देखो एक एग्जैक्टली एक पिरामिड पैटर्न में हमें मिल रहा है, राइट। तो इक्वल नंबर्स के पहले के पूरे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सैम्पल स्पेस हो गए। तो चलो लिखते हैं। तो पहला आ गया आपका 1 1 तो है नहीं, 2 1, फिर 3 1 3 2, राइट। उसके बाद क्या आ गया, 4 1 4 2 4 3, बिकॉज 4 4 तो सेम आएगा। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4, देन 5 तो नहीं आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, तो 6 तो नहीं आएगा, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15। तो n ऑफ c कितना आ गया, n ऑफ c आ गया आपका 15, राइट। देयरफॉर P of C, probability of event C, having probability of event C कितना रहेगा, that is probability of event C is n of C by n of S is equals to 15 by 36। तो 3 के टेबल में 3 5 15, 3 1 3 2, तो 5 by 12, right। तो 5 out of 12 probabilities are there where you will get this event happening, right। so ये हो गया आपका फाइनल आंसर, right। therefore पहले का आंसर क्या आ गया, पहले का आंसर आ गया था आपका 1/6, सेकंड इवेंट का आंसर आ गया था आपका 0 एंड थर्ड इवेंट का आंसर आया था आपका 5/12। तो सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ ख़त्म, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या दिए, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर कितने टिकट्स है, टोटल 15 टिकट्स है, राइट। ईच बेरिंग 1 नंबर फ्रॉम 1 to 15। तो हर एक कार्ड के ऊपर या हर एक टिकट के ऊपर कौन सा नंबर है, 1 to 15, यानी टोटल 15 नंबर है। एंड 1 टिकट हैज़ ड्रॉन रैंडमली। तो सिंपल है, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस कैसा रहेगा, सैम्पल स्पेस इज दैट इज S इक्वल्स टू 1 to 15 पूरे नंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। 1 to 15 पूरे रहेंगे, क्लियर। तो n ऑफ s कितना आ गया, n ऑफ s, नंबर ऑफ s कितने आ गए, n ऑफ s रहेगा आपका टोटल 15, क्लियर। तो n ऑफ s आ गया आपका 15। अब फर्स्ट इवेंट क्या बोला है उन्होंने, लेट हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, लेट a बी द इवेंट, किस चीज़ का इवेंट है, विच शोज एन इवन नंबर, राइट, विच इज एन इवन नंबर, राइट। द कार्ड जो निकाल रहा है वो क्या शो कर रहा है, दैट शोइंग इवन नंबर। तो इवन नंबर कितना है, 1 2, राइट। तो 2 4 6 8 10 12 एंड 14, इतने इवन नंबर निकलेंगे फ्रॉम 1 to 15 में, राइट। तो एन ऑफ ए कितना आ गया, एन ऑफ ए आ गया 3 3 6 और 1 7, क्लियर हो गया। एन ऑफ ए आ गया 7। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, राइट। एन ऑफ ए है 7, एन ऑफ एस है 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7/15। कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 7/15, राइट। दिस इज 5, 7/15। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, लेट बी बी द इवेंट, क्या था उसमें, विच शोज अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5, इवेंट ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 5। तो भैया 1 से लेके 15 तक 5 के मल्टीपल में नंबर कौन से है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ख़त्म। तो एन ऑफ बी कितना हो गया, एन ऑफ बी हो गया आपका 3। सो पी ऑफ बी कितना हो गया, पी ऑफ बी हो गया एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज़ 3/15 इक्वल्स टू 5 आएगा क्या, नहीं, यह आएगा 1/5, क्लियर। फ्रैक्शन में आएगा 1/5। देयरफॉर पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5, क्लियर हो गया। पी ऑफ बी कितना आ गया, 1/5।
5। तो इवेंट 1 का आंसर कितना आया आपका, उसका आंसर आया था 7/15 एंड इवेंट 2 का आपका आंसर कितना आया 1/5। हेंस क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो सॉल्व। बहुत मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 4 एक्चुअली पॉज करके मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो वैसे ही रिकॉर्ड हो गया, पॉज में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो आई जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट टर्म। 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है यूजिंग 2, 3, 5, 7 एंड 9 एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप फॉर्म करेंगे तो वो उसको रिपीटेशन नहीं लेना, ये डिजिट्स को हम रिपीट नहीं लेंगे। इवेंट क्या दिया है, एक ऑड नंबर होंगे और दूसरा होगा इट विल बी मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर। सैम्पल स्पेस मैंने सेपरेट लिखा है S इक्वल्स टू 23, 25, 27, 29 बिकॉज 22 नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्या है 32, 33 ले सकते क्या, नहीं तो 32, 35, 37, 39 लाइकवाइज ये हमारा बन गया सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पे टोटल इवेंट कितने हो गए, तो टोटल सैम्पल स्कोर कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 4, 20 राइट। अब इवेंट ए क्या बोला था, दैट द अपर द नंबर इज एन ऑड नंबर। क्लियर। तो ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 32, 52, 72 एंड 92 ये चार जो है वो इवन नंबर, तो ऑब्वियसली 20 - 4 हो गया 16। तो एन ऑफ ए कितना आना था 16, तो बाकी के नंबर्स हमने लिख दिए जो ऑड नंबर्स है और एन ऑफ ए आया 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 16/20 दैट इज 4/5। इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड। अब आते हैं सेकेंड इवेंट की तरफ जहाँ पे जो नंबर निकलेगा वो रहेगा मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 नंबर्स कौन सा आ रहे हैं 25, 35, 75 एंड 95 राइट। तो 4 नंबर्स आ गए, तो हमने यहाँ पे 4 नंबर्स ले लिए मल्टीपल ऑफ 5 के। एन ऑफ बी हो गया 4, पी ऑफ बी हो गया आपका एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस दैट इज़ 4/20 इट इज़ 1/5। तो फाइनल जो आंसर आ गया आपका वो आ गया 1/4 एंड 1/5। क्लियर। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज़ 5th क्वेश्चन। ओके, तो ये 5th क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। कितने कार्ड्स हैं टोटल 52 कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस एंड अ स्पेड राइट। एस और स्पेड मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका सॉल्यूशन में लिखते हैं इसका सैम्पल स्पेस। अब इसका सैम्पल स्पेस कैसा लिखेंगे, 52 कार्ड्स है राइट, 52 कार्ड्स है तो कैसा लिखेंगे, तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे S इज द सैम्पल स्पेस। अब मुझे यहाँ पे पूरा सैम्पल स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है राइट, पूरा सैम्पल स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं बिकॉज कार्ड्स में क्या क्या रहता है सबको पता होता है राइट। तो मैं सिर्फ एन ऑफ एस लिखूँगा और वो हमें दिया है इट इज़ 52। एन ऑफ एस दिया है इट इज़ 52। क्लियर। अब फर्स्ट वाला क्या दिया है, अ कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो क्या है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ अ कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस माने एक का राइट। तो कितने एक के होते हैं, सो एन ऑफ ए कितना आ गया 4 आ गया राइट। मैंने डायरेक्ट लिखा है एन ऑफ ए कितना आ गया 4 राइट, बिकॉज कितने रहेंगे टोटल 4 एक के रहेंगे। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा क्लब एस, डायमंड एस, स्पेड एस राइट, ऐसे नहीं लिखते बैठूंगा। तो एन ऑफ ए डायरेक्टली लिख दिया मैंने 4। देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। कितना आ गया, दैट इज़ 4/52 इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा 1/13। क्लियर हो गया। देयरफॉर पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ 1/13। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड इवेंट क्या दिया है, इट इज़ अ स्पेड। लेट B be the event that the card drawn is a spade। तो टोटल भैया स्पेड के कितने कार्ड रहते हैं, हमें पता है कि स्पेड के टोटल कार्ड एक ये रहते हैं, उसमें रहते हैं टोटल 13 कार्ड्स राइट। कितने रहते हैं टोटल 13 कार्ड्स रहते हैं, ये हमें पता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है इवेंट, दैट इज एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस दैट इज 13/52 तो 1/4 राइट हो गया। सो पी ऑफ बी कितना आ गया, देयरफॉर पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4।
क्लियर। तो इसी तरह से हमारा 5.4 भी ख़त्म हो चुका है एंड वी विल प्रोसीड फॉर द प्रॉब्लम सेट इन द नेक्स्ट डेज सेशन। कल के सेशन में हम प्रॉब्लम सेट की तरफ मूव करेंगे। पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए। अगर वीडियो समझ में आया हो, सब चीज़ें अच्छी लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। बिकॉज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे जो लास्ट बट वन चैप्टर आपका अलजेब्रा का, एंड सुन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर और हम लोग अलजेब्रा मोस्ट विद इन नेक्स्ट 10 days ख़त्म कर देंगे। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, स्टे इन होम, स्टे सेफ।